नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नुपुर शर्मा के खिलाफ 3 मुकदमे मुंबई के मुंब्रा, भिवंडी, प्योधनी में, एक मुकदमा पुणे में, एक मुकदमा महाराष्ट्र के परभणी में, एक मुकदमा हैदराबाद में, 2 मुकदमे पश्चिम बंगाल में और एक मुकदमा नई दिल्ली में चल रहा है। फिलहाल 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा को किसी भी राज्य की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन नुपुर शर्मा की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज साफ साफ कहा गया कि नुपुर को लगातार धमकियां मिल रही हैं। सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान से धमकियां मिली हैं। अजमेर से लेकर उत्तर प्रदेश तक से धमकियां आई हैं। आज बहुत ही चौंकाने वाली बातें पता चली। पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके एक लड़का नुपुर शर्मा तक पहुंचना चाहता था। उसके पास 2 छुरे थे और उदयपुर में कन्हैया का सर कलम करने वाले रियाज के पास भी 2 छुरे मिले थे। नुपुर की जान के पीछे कोई 1-2 लोग नहीं पड़े। एक बड़े प्लान के तहत बहुत सारे लोगों को बहकाया गया है। इसमें देश से कितने हैं और देश के बाहर से कितने। नुपुर शर्मा को मिल रही धमकियां सिर्फ धमकी नहीं है। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह बेहद बड़ा और गंभीर मामला है। नुपुर की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर रियासत तुमको बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे। रसूल की एक सजा। ये तहरीक लब्बैक का काफिला और दिन ब दिन और देखो नुपुर की जान के पीछे जिहादी पड़े हुए हैं। 10 नहीं, 20 नहीं, 50 हमलावर मौके की ताक में बैठे हैं। किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। सरतन से जुदा गैंग भी रेडी है। गजवाए हिंद वाले आतंकी भी एक्टिव हैं। पाकिस्तानी किलर्स भी नुपुर के पीछे पड़े हैं। बॉर्डर के उस पार से किलर आया, नुपुर की सुपारी लेकर आया। नुपुर के पीछे दुश्मन भरपूर है। खबर कंफर्म है। नुपुर का एड्रेस लीक हुआ। जिहादियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर नुपुर का नंबर शेयर हुआ। सरतन से जुदा गैंग के पास नुपुर का मोबाइल नंबर पहुंचा। तस्वीरें लीक कर दी गईं। अब नई धमकियां मिलने लगी हैं। नुपुर की जान को कट्टरपंथियों से खतरा है। किसी भी वक्त बड़ा हमला होने की आशंका है। ऑल ओवर वर्ल्ड इसी बात की चर्चा है। नुपुर पर हमले का खेल बहुत गहरा है। नुपुर पर हमले की कमांड एक साथ कई लोकेशन से आ रही है। इंडिया के कट्टरपंथी इकोसिस्टम से लेकर पाकिस्तानी इकोसिस्टम तक सब खून के प्यासे हैं। नुपुर की जान लेने की सुपारी लेकर बैठे हैं। इंडिया को सुलगाने का प्लान कहां रेडी है। নুপুর শর্মা के नाम से उसने मेरे नबी की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। এই যে নুপুর শর্মা, এই নুপুর শর্মা এবং নবীন কুমার যে জিন্দাল, এদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সেই দিন থামবে যেদিন নুপুর শর্মাকে এবং নবীন কুমার জিন্দালকে হাতে লোহার শিকল দিয়ে নুপুর শর্মার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে, চলবে। মোদিজি হটাও, দেশ বাঁচাও। মোদিজি হটাও, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। हमने तो 700 साल तक हुकूमत की है ये मुल्क मेरा। अभी तो इनका 75 साल भी नहीं हुआ। हमने 700 साल हुकूमत की। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। गुस्ताखे नबी की एक सजा। जो नहीं बोला वो भी बोले, गुस्ताखे नबी की एक सजा। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इस मोदी और उसकी वो जो नुपुर शर्मा है उससे गलती करवा के गज़वा हिंद का आगाज करवा दिया है। मोदी, ओ तूने मुसलमानों को ललकारा है। मैं इस पे एक शेर कहूंगा, जो आग लगाई है तुमने हम तेरे घर तक लाने वाले हैं। हम अपने जलते जिस्मों से भारत को जलाने वाले हैं। नुपुर शर्मा का नाम लिखने पर, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर, फेसबुक पोस्ट शेयर करने पर, नुपुर का कोई वीडियो देखने पर कहीं बीच चौराहे पर छुरा चल रहा है। भीड़ के बीचों बीच स्टैबिंग हो रही है तो कहीं सर तन से जुदा हो रहा है। सबके नाम अलग, चेहरे अलग, लोकेशन अलग।
मगर सबको ऑर्डर सेम टू सेम, जो भी नुपुर शर्मा को सपोर्ट करे उस पर हमला करो, उसे जान से मार दो। उदयपुर के बाद अचानक अलग अलग घटनाओं में तेजी आई है। पाकिस्तान सुपर एक्टिव है, इंडिया में उसके एजेंट भी जगह जगह प्लांट हो चुके हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, प्री प्लान्ड साजिश के तहत इसे करवाया जा रहा है। नुपुर पर हमले का ये फ्रेश ऑर्डर बॉर्डर पार से आ रहा है। दर्जन भर पाकिस्तानी लोकेशंस पर इंडिया वाली हॉटलाइन एक्टिव है। अपने महबूब की इज्जत पे पहरा देंगे। इस धरती पर किसी गुस्ताख को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बाबा जी रज़वी किबला के ये दीवाने पूरी दुनिया को बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान से लेकर फ्रांस तक इनकी गुस्ताख का ताक़ुब करेंगे। भी उनको सूली में लटकाएंगे और मोदी की लेने वाली उस को हम बता रहे हैं, तेरी आंखें भी निकाल डालेंगे, भी चीर देंगे, तुझे टुकड़े टुकड़े करके रखेंगे। रज़वी के शेरों, ये तुम ही हो कि तुम्हें देखकर सोए हुए अरब भी बेदार हो रहे हैं। रज़वी के शेरों, ये तुम ही हो जो मोदी के कलेजे में खंजर बन के बेबस हो चुके हो। रज़वी के शेरों, ये तुम ही हो जिन्होंने फ्रांस के वालों पर लर्ज़ातारी कर दिया। रज़वी के शेरों, ये तुम ही हो जो हर गुस्ताख को कुचल देने की ताकत, हिम्मत और जुर्रत रखते हो। नुपुर पर खतरा बढ़ गया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी है। इंडिया में तो सरतंत्र से जुदा वाले पहले से ही गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, अब तो पाकिस्तान से भी सरतंत्र से जुदा करने वालों की घुसपैठ होने लगी है। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ करके इंडिया में दाखिल होने वाला रिजवान नुपुर का सिर कलम करने आया था। पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन जिले में मुल्ला और उलेमाओं की एक बैठक हुई थी। उसी बैठक में नुपुर के मर्डर का प्लान बना था। इस जिहादी के पास से 11 इंच का धारदार चाकू मिला है। खबर कंफर्म है कि आतंकी भारत में घुसने के बाद पहले अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने जाने वाला था और फिर नुपुर शर्मा की हत्या करने वाला था। एक व्यक्ति जो बॉर्डर पिलर क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था, उसको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करके उन्होंने पुलिस थाना हिंदूमल कोर्ट है जिला श्री गंगानगर में, उसको सुपुर्द किया था। इस व्यक्ति का नाम रिजवान अशरफ सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, उम्र 24 वर्ष, निवासी कुठियाल शेखा पाकिस्तान है। इसके पोजेशन से एक बैग बरामद हुआ है जिसमें पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े, 1-2 धार्मिक पुस्तकें और एक बड़ा और एक छोटा चाकू है। इसने प्राइमरी पूछताछ में ये बताया है कि ये पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में आकर के नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसके विरोध में उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहता था, उसको सजा देना चाहता था इस बयान की। अब आप सोचेंगे कि ये नौबत आई ही क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि एक पाकिस्तानी जिहादी हिंदुस्तान में घुसपैठ करके नुपुर शर्मा की जान के पीछे पड़ गया? एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इसके जवाब के लिए सबसे पहले आपको हिंदुस्तान के भीतर मौजूद कट्टर सोच को बढ़ावा देने वालों की टाइमलाइन समझनी होगी। ये कट्टरपंथी अजमेर से लेकर उदयपुर, जयपुर, अमरावती से लेकर बिहार के सीतामढ़ी तक एक्टिव। इन्हें पॉलिटिकल बैकिंग है, यानी इंडिया में नुपुर के पहले दुश्मन पॉलिटिकल है तो दूसरे कट्टर है। इसमें ओवैसी भी है, उनकी पार्टी AIMIM के इम्तियाज जलील भी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, जमीयत भी है, मौलानाओं की टोली की जहरीली बोली भी है। मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे। पिछले 1.5 महीने से इन लोगों ने जो हेट स्पीच दी
धर्म के नाम पर जैसा नफरती माहौल बनाया, उसी का नतीजा है कि अब नुपुर को मारने के लिए शहर शहर, गांव गांव ऐसे किलर्स तैयार हो गए जो एक ऑर्डर पर किसी का भी सिर कलम कर सकते हैं। तो बताओ कि शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में को अनाप शनाप बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता, मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। इस गलतफहमी में मत रहिए कि ओवैसी के भड़कने के बाद, सरतन से जुदा के नारे लगवाने के बाद नुपुर शर्मा को लेकर मामला शांत हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खून के प्यासे अभी भी अलग अलग मंचों से भड़काऊ तकरीर दे रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में मजमे लगा लगा कर लोगों को उकसा रहे हैं। क्या करना है, कैसे करना है, सब बता रहे हैं। अगर निकल गए वारी से पैगंबर तो कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया जान रही, आज पूरी दुनिया अपने आंखों से देख रही है। मुल्क का हुक्मरान कोई हो, कंट्री कोई हो, मुल्क की जबान कोई हो, इलाके का सरबराह कोई हो, व्हाइट हाउस कहीं हो, अमेरिका हो या चाइना, रशिया हो या बर्मा, जर्मन हो या जापान, सऊदिया हो या कुवैत, कतर हो या दुबई, लंदन हो या ऑस्ट्रेलिया, इस वक्त हर तरफ एक ही आवाज आ रही है और एक ही सदा आ रही है, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। अब तो मान लो बेसाइज के पैजामा वालों, क्या चोली दामन का रिश्ता है। आ गए अब्बा के बचाव में बेटा, आ गए बचाव में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे, आ गए बचाओ में। इन्हीं के चेहरों को वकारे मिल्लत गांव गांव घूमकर बताते रहे। अब तो बेनकाब हो गए कि कल इनके अब्बा ने मेरे नबी की तौहीन की थी, अब उनके बाप तौहीन कर रहे हैं, तो बचाव के लिए वो सड़क पर आ रहे हैं। अभी हम निकले कहां हैं, अभी हम निकले कहां हैं, अभी हम निकले कहां हैं। वक्त आएगा, वक्त आएगा तो आप बाद में निकलोगे, वारिसे नबी पहले निकलेंगे, और जब ये निकल जाएंगे तो ऐलान की जरूरत नहीं पड़ेगी। नुपुर शर्मा के खिलाफ इस वक्त कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है। यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कौन सा किलर किस किस से नुपुर की सुपारी ले रहा है, क्या क्या बोल रहा है। औरत ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, मेरे नबी पर अगर किसी ने उंगली उठाई, एनआईए, पुलिस, सारी जांच एजेंसियां, सारी सुरक्षा एजेंसियां एक एक कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के पीछे के मास्टरमाइंड को ट्रैक कर रही है। इसमें एक बहुत बड़ा एंगल पाकिस्तानी है। आपको याद होगा नुपुर शर्मा के नाम पर ऑल ओवर वर्ल्ड जो ट्विटर स्टॉर्म लाया गया था, उसका एग्जैक्ट लोकेशन पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान से अचानक ट्रेंड शुरू हुआ, दुनिया भर में फैला, उसके बाद अमरावती हो गया, उदयपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, बरेली हो गया, और इंडिया में मौजूद कट्टरपंथी इकोसिस्टम को नुपुर की हत्या करने का आइडिया इस वक्त भी पाकिस्तानी हैंडलर्स ही दे रहे हैं। इंडिया के अंदर और कोई गुलाम खड़ा होगा, वो कहेगा मैं इल्मुद्दीन का भी वारिस हूं, मुमताज का भी वारिस हूं, और वो जो है वो गुस्ताखा है, वो मलऊना है, चाहे वो आसिया हो या इंडिया की हो, वो वक्त दूर नहीं जब इनकी गर्दनें उतरी होंगी और रसूलुल्लाह के गुलाम खुशी मना रहे हो। रसूल पाक के गुलाम के बाबा जी ने मुजाहिदीन तैयार हो चुके, वादा बॉर्डर चलिए, देखना कश्मीर की में आना है साले पर।
ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तानी जिहादी 2 चाकुओं के साथ हिंदुस्तान में दाखिल होता है। बिल्कुल वही पैटर्न उदयपुर वाले केस में भी दिखाई देता है। 2 चाकू वहां भी थे, यानी चाकू की धार पाकिस्तान में तेज होती है, डिलीवरी इंडिया में होती है और चाकू से हमला करने वाले को सर तन से जुदा का ऑर्डर भी पाकिस्तान से ही मिलता है। हम तो इतना कहने आए हैं, अल्लाह की कसम, इस दुनिया को, इस जमीन को और इस आकाश को गवाह बनाकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके गुस्ताख को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, आपकी बेदबी करने वाली जबान को कुत्ते से खींच लेंगे। या रसूल अल्लाह, आपकी तरफ उठने वाला हाथ तोड़ के रख देंगे। आपकी तौहीन करने वाले का सर कुचल देंगे। मोदी देवी श्री कुचल कर श्रीनगर जाएंगे। अब श्रीनगर की बात नहीं, और मोदी बंदर के पुजारी और मोदी गाय का पीने वाले, ये लपेट वाले आ रहे हैं। दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, आप पाकिस्तान का कोई भी शहर ले लीजिए, वहां हर घंटे हर मिनट कोई ना कोई ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है, उसमें धर्म वाला एंगल डालकर परोसा जा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम मोहल्लों में इंडिया के मुसलमानों के मोबाइल में डायरेक्ट डिलीवर कराया जा रहा है, जिसमें सर तन से जुदा वाला नारा होता है और हिंदुस्तान में गजवाए हिंद वाला प्रोपेगेंडा सुनाई देता है। याद रखिएगा, जवाब तब तक होता है जब दुश्मन बाज ना आ जाए, लेकिन जब दुश्मन बाज नहीं आता तो फिर एहतजाज और मुजम्मत से बात नहीं चलती, फिर इलाज और मुरम्मत से बात चला करती है। और मोदी, हम तुम्हें यह पैगाम देना चाहते हैं, तूने, ये तेरी सरपरस्ती में सब कुछ हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इस मोदी और उसकी वो जो नूपुर शर्मा है, उससे गलती करवा के गज़वा हिंद का आगाज करवा दिया है। अब मोदी की कोई खैर नहीं है। और उसने इस मुसलमान कौम को छेड़ा है। ये मुसलमान कौम, मोदी तुझे पता ही नहीं है, जरा अपनी तारीख पर, यहां से जब शहाबुद्दीन गौरी उठता है, शहाबुद्दीन गौरी उठता है, गजनवी उठता है, अब्दाली उठता है, कुतुबुद्दीन ऐबक उठता है, तो उनका पहला पड़ाव दिल्ली हुआ करता था। और हमें मजबूर न करो, मेरे नबी ने गजवा हिंद तो बहुत देर की दी थी मिसाल, कहीं गजवा हिंद का आगाज अभी ना हो जाए। अपने आप को संभालो। और हम मुसलमान तो वो हैं, हमें कहते हैं जज्बात में क्यों आते हो? अरे बदबख्तो, तुम्हारी मां को कोई गाली दे तुम बर्दाश्त नहीं करते, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गाली दे, इमाम मालिक कहता है फिर उसे जीने का हक ही कोई नहीं है। यूपी, गुजरात, मुंबई, दिल्ली वाले टेक्स्ट फिट करके इंडिया को सुलगाने वाली स्क्रिप्ट पर काम नॉन स्टॉप जारी है। पाकिस्तान का झंडा चिपका कर तरह तरह के वीडियो बन रहे हैं और इंडिया में मौजूद स्लीपर सेल को नुपुर का सिर कैसे कलम करना है, कब हमला करना है, सबकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में बैठे जिहादी लिख रहे हैं। वो अपनी तारीख दोहरा रही है कि जिस तरह रामलाल ने गुस्ताखी की थी और उसको वासिल जहन्नम गाजी इल्म दीन ने किया था, और वो ये समझते हैं कि गाजी इल्म दीन तो शहीद हो गए, उन्हें ये पैगाम देना चाहिए, गाजी इल्म दीन शहीद हो गया, उसका खंजर अभी बाकी है। और ये बात आपको बता देना चाहता हूं, उमर अजीज तो शहीद हो गया, लेकिन उसका खंजर अभी बाकी है। लेकिन जो जो भी गुस्ताखे रसूल गुस्ताखी करता है, अभी इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे अभी बाकी हैं। पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया वालों, जो भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करेगा उसकी सजा क्या है? बोलो, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा। मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, हाथ उठा के जिसको नबी से मोहब्बत है, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन।
सारे ऑडियो, सारे वीडियो से एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, नुपुर शर्मा पर हमले की ये स्क्रिप्ट 100% पाकिस्तानी है। इसमें कट्टरपंथी पाकिस्तानी मौलाना भी है और यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले जिहादी भी हैं। और ये हिंदुस्तान में जो मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं, आज मुझे एक बात बताइए कि क्या किसी मुस्लिम कंट्री में किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को गले पे छुरा रख के ये कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो अल्लाहु अकबर। जो हिंदुस्तान में इस बीजेपी की हुकूमत, मोदी की हुकूमत, जो मुसलमानों का दुश्मन जब से आई है, जब से ये सब चीजें हो रही हैं, नुपुर शर्मा हिंदुस्तान में बीजेपी की रुकन, गुस्ताखी की। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से दुनिया से अपील करूंगा कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, इस्लाम का दुश्मन है, और जो नुपुर शर्मा है उसको इबरतनाक सजा दी जाए। मैं समझता हूं कि ये काओ यूरियन ड्रिंकर्स और काओ लेट्रिन ईटर क्या जाने, ये गौमूत्री जिसने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मैं पूरी मुस्लिम उम्मा से यह दरख्वास्त करता हूं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से यह दरख्वास्त करता हूं कि हिंदुस्तान की तमाम चीज़ों का बाइकआउट किया जाए, बिजनेस का बाइकआउट किया जाए और इनसे किसी किस्म की राव रस्म ना रखी जाए। क्यों कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुश्मन हो और उसकी शान में गुस्ताखी करे, वो हमारा सबका दुश्मन है। उसने अपनी दुनिया तो तबाह कर दी। इसलिए हम कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा पर खतरा बहुत बढ़ गया है। सरतन से जुदा वाले कुछ जिहादी गिरफ्त में हैं, कुछ अभी भी बाहर घूम रहे हैं। किलर्स की पूरी फौज खड़ी हो गई है। कब कहां से कैसे हमला हो जाए कहा नहीं जा सकता, इसीलिए ऐसे तत्वों पर फुल एक्शन जरूरी है। 26 मई इस तारीख तक हिंदुस्तान के बाहर बहुत ही कम लोग नुपुर शर्मा को जानते थे। फिर जून आया, अब जुलाई चल रहा है। पिछले 1.5-2 महीनों में नुपुर शर्मा पर एक्शन अचानक बहुत तेजी से बढ़ा। आज कतर में, दुबई में, पाकिस्तान के लाहौर में, आईएसआई के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में, पेशावर में, क्वेटा में और पीओके में। जब भी गूगल सर्च इंजन खुलता है तो नुपुर शर्मा का नाम टाइप किया जाता है। नुपुर शर्मा के बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है, क्या क्या ढूंढा जा रहा है, जिहादी नुपुर शर्मा का कौन सा वीडियो तलाश रहे हैं, नुपुर शर्मा की सिक्योरिटी से जुड़े ये सारे सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठे। कोर्ट ने एक फौरी उपाय किया, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। नुपुर के घर का पता, नुपुर की लोकेशन, नुपुर का फोन नंबर दुश्मन को किसने दिया, नुपुर शर्मा की पूरी फाइल दुश्मनों तक कैसे पहुंची, देखिए एक रिपोर्ट। एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की नुपुर शर्मा को गला काटने की धमकी मिल रही है। जब भारत माता की जयकारा हो तो पेट से आवाज निकलनी चाहिए। अगर युवा की आवाज नहीं निकलेगी तो राजनीति कैसे चलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की एक्स प्रेसिडेंट नुपुर शर्मा को सर तन से जुदा करने का थ्रेट मिल रहा है। पिछले 14 सालों के अंदर इसी आवाज के बदौलत हम लोग यहाँ पे आपके बीच में हैं। दिल्ली के एक प्रोमिनेंट वकील नुपुर शर्मा को रेप की धमकी दी जा रही है। You know, I started with student politics. पोस्टर लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, नारे लगाए हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में मास्टर्स कर चुकी नुपुर शर्मा का एड्रेस और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर दिया गया है। साथ में हम डिटेन भी हुए हैं, हमारे पे पॉलिटिकल केसेस भी लगे हैं जो हमने बकायदा कोर्ट में लड़े भी हैं, बेल्स भी हुई है हमारी। हिंदुत्व को अपनी आइडियोलॉजी बनाने वाली नुपुर शर्मा को मारने के लिए पाकिस्तानी आतंकी बॉर्डर पार करके भारत आ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि नुपुर शर्मा की जान को थ्रेट तो है। नुपुर शर्मा का गला काटने वाली धमकी फेक नहीं, रियल है। नुपुर शर्मा ने 27 मई को टीवी डिबेट शो में विवादित बयान दिया था। 24 घंटे के अंदर जानते हैं नुपुर शर्मा को कितने थ्रेट मिले थे? 70,000। जी हां, पूरे 70,000 धमकियां एक दिन में नुपुर शर्मा को दी गई। तब से कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब नुपुर शर्मा का नाम ट्रेंड ना कराया गया हो।
या नुपुर शर्मा के नाम से कोई हैशटैग ना चलाया गया हो। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि नुपुर शर्मा का नाम कहां कहां सर्च किया जाता है। मिडिल ईस्ट में, दुबई में, पाकिस्तान के लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर और रावलपिंडी में नुपुर शर्मा का नाम सर्च इंजन पर डाला जाता है। इनमें से सबसे ज्यादा गूगल सर्च पाकिस्तान के रावलपिंडी में होता है, जहां पाकिस्तान आर्मी और ISI का हेडक्वार्टर है। सिंध के हैदराबाद में नुपुर शर्मा के बारे में सर्च इंटरेस्ट 100 है। कराची में नुपुर शर्मा के बारे में सर्च इंटरेस्ट 78 मिला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नुपुर शर्मा के बारे में सर्च इंटरेस्ट 98 है। POK में नुपुर शर्मा के बारे में गूगल पर सर्च इंटरेस्ट 89 है। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के वकील ने आज पाकिस्तान का भी नाम लिया, मगर पाकिस्तान से पहले बात हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और श्रीनगर में कम से कम 9 FIR दर्ज हैं। दिल्ली में 1, महाराष्ट्र में 5, कोलकाता में 2 और तेलंगाना के हैदराबाद में 1 FIR। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा से पूछताछ भी की है। दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा का बयान भी रिकॉर्ड किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फौरी राहत दी। अब 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आज हम आपको नुपुर शर्मा के बारे में बताते हैं, उनकी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में एकदम ऑथेंटिक बातें बताते हैं। नुपुर शर्मा का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब 2008 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का चुनाव जीता था। इलेक्शन में वो साल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI का था। डूसू के वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी की 3 अहम सीटें NSUI ने जीती थी, लेकिन डूसू प्रेसिडेंट की इलेक्शन पोस्ट नुपुर शर्मा ने लैंडस्लाइड मार्जिन से जीत लिया था। You know, I started with student politics. हालत बहुत बुरी थी। सही चीज के लिए आवाज उठाना, गलत के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी उस टाइम पे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में हम लोगों ने क्या थपेड़े खाए हैं, डंडी लाठी सब कुछ, वाटर कैनन तो मेरे पे ऐसे पड़ा, मैं पतली दुबली से हूं तो करीबन 5 मीटर आगे जाके मैं पड़ी। नुपुर शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में लॉ की स्टूडेंट थी। तब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डूसू इलेक्शन में 5 साल से NSUI का दबदबा था, जिसे ABVP की छात्र नेता नुपुर शर्मा ने तोड़ा था। वो 6 नवंबर 2008 की तारीख थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में कम्युनलिज्म और फासिज्म पर एक सेमिनार चल रहा था, जिसमें पार्लियामेंट अटैक के दागी SAR गिलानी को भी भाषण देने के लिए बुलाया गया था। नुपुर शर्मा ABVP के सदस्यों को लेकर सेमिनार में जबरदस्ती घुसी और गिलानी को सेमिनार से वापस जाने को मजबूर कर दिया। यह वही सेमिनार था जिसमें गिलानी के ऊपर थूका गया था। वहां ABVP के छात्रों की लीडर नुपुर शर्मा थी। उनकी ये तस्वीरें तब देश और विदेश के अखबारों में छपी थी। इन तस्वीरों ने नुपुर शर्मा को फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर की पहचान दिला दी, जो आज भी बरकरार है। नुपुर शर्मा ने जो किया वो क्यों किया था और उसका रिजल्ट क्या निकला, ये खुद नुपुर शर्मा से सुनी। जब बाटला हाउस का जब इनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं जुडिशियल प्रोब ऑर्डर करो। मैं उस टाइम पे थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि ऑर्डर भी आपने करवाया एनकाउंटर और उसकी प्रोब भी आप करवा रहे हैं, यू आर डाउटिंग योर ओन डिसीजन। ठीक है, उसी के चलते हल्ला मचना शुरू हुआ। JNU के कुछ लोग आके DU में had nothing to do and Delhi University doesn't have a lot of left support. I was the president of DUSU that time. Mr. SAR Gilani used to teach in Zakir Hussain College that time. He chaired an event. He himself was an accused in the Parliament attack case. He chaired this event and there was a meeting and the pamphlet distributed was ये RSS की साजिश है। Mohan Chand Sharma never died. The only cop, you remember the martyred cop, he never died. ये बकवास है, हमारे बच्चे मार दिए, जामिया के students, so on and so forth. Now before we could get to know, a batchmate of mine from Faculty of Law, not a part of ABVP of RSS, before we could even reach the room where this program was going on, he went and he spat on SAR Gilani's face. And it became national news. और मैं थोड़ी और मुझे उग्रवादी कह दो, कुछ भी कह दो, मैंने कहा apologize, the whole nation should spit on him. क्या किया इसने इंडिया के लिए? गिलानी इवेंट के बाद नुपुर शर्मा रातों रात देश की चर्चित हस्ती बन गई। नुपुर शर्मा का पॉलिटिकल ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा।
नुपुर शर्मा को भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेशनल एग्जीक्यूटिव में शामिल किया गया। उन्हें बीजेवाईएम का नेशनल मीडिया को इंचार्ज भी बनाया गया और दिल्ली बीजेपी यूनिट की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी जगह दी गई। नुपुर शर्मा जो भी हैं अपने दम पर है। नुपुर शर्मा की फैमिली का बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है। नुपुर शर्मा को किसी बिजनेस हाउस का सपोर्ट नहीं है। नुपुर शर्मा ने अपनी हस्ती खुद बनाई है। नुपुर शर्मा को डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आना होता तो वो 2008 के बाद ही आ जाती, लेकिन मिडिल क्लास की लड़की नुपुर के परिवार की एक ही ख्वाहिश थी कि बेटी पढ़े, इसलिए नुपुर शर्मा को लॉ की ऊंची पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेज दिया गया। आज नुपुर शर्मा जो है उसका शेप अप लंदन में ही हुआ। वो साल था 2010 जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले और दूसरे घोटालों का शोर मच रहा था, जिसकी गूंज 7 समंदर पार ब्रिटेन तक भी जा रही थी। मैं बाहर गई 2010 के अंदर, मैं एलएलएम करने गई एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट द ट्रिगर पॉइंट्स इन अ पर्सन्स कमिटमेंट। आइडियोलॉजी के बाद आती है कमिटमेंट फॉर अ कॉज आर। जब मैं 2010 में बाहर गई तो सितंबर 2010 के अंदर हमारा ओरिएंटेशन हुआ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इन माई क्लास वी हैड 180 नेशनैलिटीज, 180 नेशनैलिटीज थी। जब इंडिया की बारी आई तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया कि इंडिया, वाज अ रेज ऑफ हैंड कॉल कि इंडिया से कौन कौन है। हम 6 थे इन अ क्लास ऑफ 233 पीपल्स। मैंने हाथ खड़ा किया। मेरे पीछे इजराइल की बैठी थी। इजराइल हैज बीन अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ इंडिया। उसका नाम नताशा था। मेरा कंधा पकड़ के, जैसे ही मैंने अपना हाथ ऊपर किया, कंधा पकड़ के कहती है आई एम सो सॉरी। तो मैंने कहा व्हाट आर यू सॉरी फॉर? कहती द करप्शन। जब एक ओरिजिनली डिप्लोमेटिकली एक फ्रेंड स्टेट इजराइल की लड़की मेरा कंधा पकड़ के कहती है आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ द रैम्पेंट करप्शन, गाली पड़ रही थी 24 घंटे हमारे को इंग्लैंड के अंदर। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा इतना छोटा सा मुंह हो गया। आई फेल्ट एम्बैरेस्ड। दुनिया भर से मिल रही धमकियों के बाद नुपुर शर्मा अब टीवी पर नहीं दिखती। नुपुर शर्मा सोशल मीडिया पर नहीं दिखती। नुपुर शर्मा का आखिरी पोस्ट 5 जून 2022 का है, जिसमें नुपुर शर्मा ने अपनी सफाई देते हुए माफी मांगी थी। इसके बाद भी धमकियां बंद नहीं हुई। नुपुर शर्मा का नाम लेकर बड़े बड़े पॉलिटिकल गोल सेट किए जा रहे हैं। ओवैसी से लेकर तौकीर रजा खान तक और अजमेर की चिश्ती फैमिली से लेकर पाकिस्तान में बैठे जिहादियों तक, सबकी जुबान पर नुपुर शर्मा का ही नाम है। मुझे अंदेशा है नुपुर शर्मा की जान के खतरे का। मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये ध्रुवीकरण के लिए, हिंदू मुस्लिम टकराव के लिए, जिस तरह इन्होंने गांधी जी की हत्या करवाई थी, उसी तरह कहीं हिंदू मुस्लिम फसाद कराने के लिए ये नुपुर शर्मा की हत्या करवा के मुसलमानों के ऊपर इल्जाम न लगा दे। प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि वो नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे? क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप? अगर ऐसा बहुत मौलवी है जो हमारे आका के बारे में गुस्ताखी बात बोलते हैं, हमारे जैसे आदमी बोलते हैं वो मर गया माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ये भी तो इसी की तरह बोल रहा है। जैसे नुपुर बोल रहे हैं ऐसा भी, ये भी इन लोगों के बाद भी तो नबी के विरोध में है, तब तो कोई आंदोलन नहीं होते। नुपुर शर्मा अब अपना फोन भी नहीं खोलती, दोस्तों से बात भी नहीं करती, मगर दुनिया भर में सर्च इंजन पर नुपुर शर्मा का ही नाम है। कतर में, दुबई में, रियाद में, पेशावर और रावलपिंडी में नुपुर शर्मा के बारे में एक एक जानकारी सर्च की जा रही है। नुपुर शर्मा ने कहां पढ़ाई की है, नुपुर शर्मा कहां रहती है, वो कहां आती जाती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, सब कुछ सर्च किया जा रहा है। इंटरनेट पर नुपुर शर्मा के जितने वीडियो हैं उनको छांट छांट कर देखा जा रहा है। नुपुर शर्मा की तस्वीरें मोबाइल फोन में डाउनलोड कर ली गई हैं। पटना में पीएफआई के अतहर परवेज और जलालुद्दीन को किसी और केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनका मोबाइल फोन सर्च किया गया तो उसमें नुपुर शर्मा का एड्रेस, नुपुर शर्मा की फोटो और नुपुर शर्मा का फोन नंबर मिला। पुलिस प्रोटेक्शन में रहना नुपुर शर्मा की मजबूरी हो गई है। अरमान और अतहर के साथ हम लोगों ने 48 आवर पुलिस रिमांड पर उसने पहले जो बातें बताई थी और उसके घर से जो एविडेंसेस मिले थे, मटेरियल एविडेंस थे हमारे पास, टेक्निकल एविडेंस थे, उसके मोबाइल में थे और उसके फेसबुक लिंक्स पे, ऑडियो में, वीडियो फाइल्स में बहुत सारे फैक्ट्स थे, जिस फैक्ट्स को हम लोगों ने वेरीफाई किया है और उसने जो बताया है उससे
उसके अगेंस्ट में या उसके ग्रुप के अगेंस्ट में या उसके एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में जो FIR दर्ज था वो और पुख्ता हुआ है, मजबूत हुआ है, उसके ट्रेल्स दूर तक गए हैं और सारे जितने शामिल लोग हैं उसको इसमें हम लोग एक्सपोज करेंगे। कानून की परिधि के में रह करके हम उनको कानून के पीछे। मगर यही नुपुर शर्मा कभी दिल्ली की गलियों में बेखौफ घूमा करती थी। 2015 के इलेक्शन में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा था। केजरीवाल CM रह चुके थे, उनकी पार्टी दूसरी बार सत्ता में आने को तैयार थी। तब भी नुपुर शर्मा ने केजरीवाल को टफ फाइट दी थी। केजरीवाल 31,000 वोटों से चुनाव जीते थे, मगर नुपुर शर्मा के रूप में दिल्ली को एक धाकड़ और वोकल लीडर मिल गया था। एक बयान की गलती ने मिडिल क्लास की एक लड़की को जान बचाकर छिपने के लिए मजबूर कर दिया है। जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ है, उनसे नुपुर शर्मा को कैसे बचाया जाए, ये पुलिस के लिए भी चैलेंज है और कोर्ट के लिए भी। ठीक 7 दिन पहले लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई थी। इस घटना को लेकर तरह तरह की खबरें उड़ाई गईं। पहले शुरुआत में किसी ने अफवाह फैलाई कि मॉल में नमाज अदा करने वाले मुसलमान नहीं हिंदू थे। कुछ रेडियो जॉकी ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोगों ने अलग अलग सर्कल में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए स्क्रिप्ट फिट कर डाली। लखनऊ पुलिस के बयान को भी अलग अलग तरीके से पेश कर दिया गया, मगर आज इस मामले में पूरी हकीकत सामने आई। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले हिंदू नहीं मुसलमान ही थे। नाम है नोमान, लुकमान, आतिफ और रेहान। इनमें से 3 तो ऐसे हैं जिन्होंने मदरसे में पढ़ाई की है। तो इनका असल मकसद क्या था और योगी ने लुलु मॉल के बारे में क्या सख्त मैसेज दिया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये लुलु मॉल में नमाज का पहला वीडियो है। जहां ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो लुलु मॉल का 2nd फ्लोर है। इस वीडियो को गौर से देखिए तो खुद पता चल जाएगा कि मकसद नमाज पढ़ना नहीं था, बल्कि नमाज के बहाने मॉल में विवाद पैदा करना था। नमाज की अब यह दूसरी तस्वीर देखिए। इस वीडियो में 2 लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इनका वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके बाद में वायरल कर दिया गया। लखनऊ पुलिस ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम है नोमान, लुकमान, आतिफ और रेहान। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोग फिलहाल लखनऊ के खुर्रम नगर इलाके में रह रहे थे। इनमें से मोहम्मद रेहान लखनऊ का रहने वाला है, आतिफ खान लखीमपुर खीरी का, मोहम्मद लोकमान और मोहम्मद नोमान ये सीतापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब इतने जो नमाजी थे उन तक पुलिस पहुंची कैसे? पुलिस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए नमाजियों तक पहुंची, जो 4 लोग आज अरेस्ट किए गए हैं। दरअसल ये जो लुलु मॉल है इसमें 1016 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। तो जब 12 तारीख को ये नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने जब ये मॉल प्रशासन ने FIR कराई तो पुलिस ने उन CCTV फुटेज को निकाला और जिस समय नमाज पढ़ी जा रही थी उस समय के वीडियो फुटेज निकाले गए। तो ये जो नमाजी थे वो मॉल में अंदर जाते दिखाई दिए, मॉल में नमाज पढ़ते दिखाई दिए और मॉल से बाहर आते भी दिखाई दिए। उन्होंने मॉल में कहीं कुछ घूमा नहीं, किसी शॉप पे नहीं गए, कोई शॉपिंग नहीं की, फूड कोर्ट नहीं गए, सिर्फ नमाज पढ़ी और वापस आ गए। पुलिस अब इनसे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मॉल के अंदर नमाज पढ़ने के पीछे इनका मकसद क्या था। इनके साथ और कौन कौन लोग थे जो लुलु मॉल में नमाज पढ़ने गए थे। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लुलु मॉल का उद्घाटन किया था, जिसके बाद से लुलु मॉल अपनी खासियतों को लेकर चर्चा में था। लेकिन 12 जुलाई को नमाज के बाद विवाद पैदा हो गया है, सियासत हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। लिहाजा CM योगी ने एक बयान से कई संदेश दिए। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बात गिरफ्तारी भर की नहीं है, बात यूपी में निवेश से जुड़ी है, लोगों के रोजगार से जुड़ी है, जिसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। यूपी सरकार और सीएम योगी के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर किया जा रहा है, जो हर छोटी बड़ी खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश होने लगती है, प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव हो जाती है। प्रोपेगेंडा मशीनरी को एक एक करके देखिए, सबकी टाइमलाइन दिखाएंगे। लुलु मॉल में नमाजियों का सच सामने अभी आया भी नहीं था। पुलिस ने लुलु मॉल में नमाज मामले में अभी कोई गिरफ्तारी भी नहीं की थी, लेकिन अलग अलग ट्विटर हैंडल से तरह तरह की थ्योरी गढ़ी जाने लगी। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने आज यानी 19 जुलाई को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी मुस्लिम हैं। पुलिस इनसे डिटेल में पूछताछ कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर 17 जुलाई को ही दावा कर दिया गया कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले नॉन मुस्लिम हैं और ट्वीट को रीट्वीट किया जाने लगा। बात लुलु मॉल में नमाज की हो रही थी, लेकिन संघ को भी इसमें घसीटा जाने लगा। टाइमलाइन को गौर से देखिए, एक एक बात ट्विटर पर फैलाए जा रहे भ्रम का मकसद भी समझ में आ जाएगा। जिन 3 नामों को बार बार हर ट्वीट में प्रचारित किया जा रहा है, 12 जुलाई को लुलु मॉल का नमाजी बताया जा रहा है, इनकी सच्चाई भी बताएंगे। ये भी दिखाएंगे कि कैसे खबर को गलत दिशा में मोड़ दिया गया, किस तरह से लुलु मॉल को बदनाम करने के साथ साथ यूपी पुलिस की सच्चाई को भी तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर परोसा जाने लगा। सब बताएंगे। उससे पहले देश में हेट स्पीच और हेट मैसेजेस को बढ़ावा देने वाले हर उस गैंग से तो मिल लीजिए जिसकी जुबान पर हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।